नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 4 कलर का डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने 32 फंदे डाले हैं। अगर आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की मेरे 4 कलर आपको जिसका मैंने डोरमेट बनाया है। ये है मेरे रेड, ब्लैक, येलो और ब्लू। ये मैंने 4 कलर का डोरमेट बनाया है और ये मैंने 8 फंदे डाले हैं। 8 मैंने लाल से, 8 काले से, 8 पीले से और ये मैंने 9 फंदे नीले से डाले हैं। एक फंदे बॉर्डर के लिए, बाकी ये 8 फंदे डिजाइन के लिए। और आप जब भी फंदे डालें तो ये ढीले डालें, क्योंकि जब हम इसको पूरा कंप्लीट करके आते हैं, यहाँ पे सिलाई मारते हैं, तो ये छोटा रहता है, वो बड़ा हो जाता है। इसलिए अब हम ये पहला फंदा उतार लेंगे। डिजाइन हमें पहली सिलाई से स्टार्ट करनी है और बाकी ये फंदे हम, ये देखिए, फंदे बिन लेंगे। 2 ये हमने बिन लिए, 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये हमने 7 फंदे। अब हम ये 2 फंदे ब्लू के येलो कर देंगे। ये देखिए, इसको येलो कलर से बिन लेंगे। ये देखिए 1 2, ये देखिए हमने 2 फंदे नीले रंग से बिन लिए। अब हम सेम और बाकी पीले फंदे हम, ये हमारे 8 फंदे की डिजाइन है, इसलिए हम 8 ही 8 फंदे रखेंगे। अब हमने 2 फंदे इधर बढ़ा दिए तो 2 फंदे हमारे उधर बच जाएंगे और ये भी हमारे 8 ही फंदे रहेंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए हमने बिन लिया। अब हम यहाँ से अपना ये तीसरा कलर लगा रहे हैं। ये हम इस धागे को हमेशा इसी तरह से बनाना, क्योंकि ये हमारा जोड़ है और जोड़ हमारा सफाई से आना चाहिए, नहीं तो डिजाइन अलग अलग दिखती है और खराब लगती है। ये देखिए 1, ये हम पीले के 2 फंदे काले कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये फंदे घटेंगे बढ़ेंगे और ये सब बाकी 8 ही 8 फंदे रहेंगे। ये देखिए हमने 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमने 8 फंदे बिन लिए। अब हमारे ये 2 फंदे बच गए। अब इस 2 फंदे को हम रेड कलर में बदल देंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से करेंगे। अब हर बार इसी तरह से करिए, नहीं तो डिजाइन खराब आएगी। और 1 2, ये हमने 2 फंदे बना लिए और बाकी फंदे हम 2 बिन लिए। ये 2 काले को हमने बना लिया। अब हम बाकी फंदे 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमने बिन लिए और हमारे ये 2 फंदे बच गए। इनको हम बिनेंगे नहीं, छोड़ देंगे और धागा यहाँ से आगे ले लेंगे। इस तरह से ये हमारी एक सिलाई बन गई। अब हम सीधी साइड में आ गए। सीधी साइड में हमें इस तरह से पूरे जैसे फंदे हैं वैसे ही बिनना है। लाल वाले लाल से, ये देखिए पूरे हम 8 फंदे हैं हमारे और ये लाल वाले फंदे लाल रंग से बिनेंगे और काले फंदे काले से, नीले फंदे नीले से। इसी तरह से हम पूरे सिलाई, ये देखिए इस तरह से, और इस धागे को पीछे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें टाइट रखना है, हमारा जोड़ है। और ये देखिए 1, ये पूरे हमारे जैसे जितने फंदे हैं सीधी सिलाई में, हमारे जितने फंदे रहते हैं उनको हमें उतना ही बिनना है। ये काले की जितने 8 फंदे हैं, 8 लाल के हैं और 8 पीले के। ये देखिए, इसको पीछे किए और इस धागे को खींच के आगे लाए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है। इस तरह से आप अपने हर जोड़ को ध्यान से बनाइए, क्योंकि जोड़ में ही हमारी डिजाइन खराब हो जाती है और वो अलग अलग सी दिखती है, बेकार लगती है, जाली पड़ जाती है। ये देखिए खिंची खिंची रहती है। ये देखिए हमने बना लिए पूरे ये पीले फंदे। अब हम ये नीला फंदा आगे करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये पूरा हम बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम पूरे बना लेंगे। पूरी लाइन हमने बीन ली। अब ये हमारे फंदे, ये हमने एक सिलाई बीन ली। अब हम सेम दूसरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। ये फंदा उतारेंगे और धागा घुमा के ले लेंगे और ये हम फंदे, बाकी फंदे बीन लेंगे। उस बार हमने 2 फंदे कर दिए थे, तो हमारे ये ब्लू के 6 फंदे बचे हैं। अब हम 2 फंदे फिर से
पीले कर देंगे। हमारी डिजाइन इस तरफ को जा रही है। तो ये देखिए, ये 2 फंदे हम पीले रंग से बीन देंगे। ये देखिए 1 2, ये इस तरह से हम बीन देंगे। ये हमने बीन लिए और बाकी फंदे हमें 8 ही 8 बीनना है। ये देखिए हमारे 4, हमारे ये फंदे हर बार कम और ज्यादा होंगे और बाकी ये सारे फंदे 8 ही 8 हमें बीनने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 फंदे बीन लिए, 2 बच गए। इस धागे को ऐसे और फिर काले वाले को पूरा ऐसे ही बीन लेंगे। ये देखिए, और ये 8 ही फंदे हमें इसके भी बीनने, हर फंदा हमें 8 ही 8 रखना है। ये देखिए, अब 2 फंदे हमारे बच जाएंगे। ये देखिए हमने 8 फंदे बीन लिए, 2 बच गए। इस धागे को ऐसे करके इसको रेड वाले को इस तरह से हम 2 फंदे इस तरह से कर देंगे। ये हमारी हर सिलाई में ये डिजाइन आगे की तरफ बढ़ रही है और पीछे हमारे 2-2 फंदे हम छोड़ते हुए आएंगे। ये देखिए 8 फंदे बीनेंगे, उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार भी हम 2 फोड़ेंगे। हमारे 2-2 के 2 सेट हो गए। ये हमने 4 फंदे छोड़ दिए और ये अब हम फिर से घुमा के आगे लाएंगे और सीधी सिलाई हमारी जैसी है पूरा वैसे ही बीनेंगे। रेड से कि जितने सब फंदे हैं, जितने फंदे जैसे हैं, ब्लैक वाले येलो वाले सेम कलर से ही हमें बनाना है। आगे हमें कुछ करना नहीं है, सेम डिजाइन पूरी रिपीट करनी है। ये देखिए हमने सीधी सिलाई पे आ गए फिर से, और ये अब हमारी तीसरी सिलाई है। ये देखिए हम ये धागा अंदर किए और ये 1 2, ये हमने 2 फंदे बीने। अब हम ब्लू के 2 फंदे फिर पीले से कर देंगे। ये देखिए पीले से बीन लेंगे। इसी तरह से हम पूरे फंदे पीले वाले, इसी तरह से हम पूरे फंदे नीले वाले पीले रंग से कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये मेरी हाफ कली बन के तैयार होगी। अब ये देखिए हमारी आखिरी सिलाई है। ये 2-2 करके हमने फंदे छोड़ लिए। अब ये हमारे 3 फंदे हैं लास्ट के। ये हमने एक फंदा उतार के धागा इस तरफ करके छोड़ दिया। अब ये धागा हमेशा इस तरफ करके छोड़ना है और ये देखिए इस तरह से धागे को इस तरह से करके और हम ये 2 फंदे पीले कर देंगे। अब हमारे नीले के सारे फंदे खत्म हो गए। अब पूरे फंदे हमारे पीले के हो गए और बाकी हमारे ये सारे फंदे 6 ये 8 ही बीनने हैं। इस तरह से हम पूरे, ये देखिए 8 फंदे हम इसके बीनेंगे तो हमारे 2 फंदे बचते हैं। ये देखिए अब ये सिलाई ऐसे धागा करके डिजाइन आप ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बताया सेम, नहीं तो जाली पड़ जाएगी और बेकार लगेगी। और ये देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन हमारी बन के तैयार हो गई। ये देखिए हमने 8 फंदे ये काले के बीने तो 2 फंदे बचते हैं और ये हम अब इस तरह से ये रेड कलर बीन लेंगे। ये देखिए ये हमने रेड के भी हमें 8 ही फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 बीन लिए और इधर से हम दोनों सिलाइयों के बीच से धागा निकाल के आगे आ जाएंगे और हमारे यहाँ पे 2-2 के 4 सेट छूट गए। 8 फंदे हमने इधर ब्लू के कम कर दिए, इधर हमारे 8 फंदे बच गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हैं, इनको हम बीनेंगे नहीं और यहाँ से हम वापस जाएंगे। ये देखिए अभी हमारी पूरी कली इस तरफ को गई है। अब हमें ये सीधी सिलाई बीनने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अब मेरी कली इस साइड को जाएगी। ये देखिए हमने ये सीधी सिलाई पूरी बीन ली। अब हमारी ये सारे फंदे, ये हमारा एक फंदा रह गया है, इस फंदे को भी हम ब्लू ही रहने देंगे। या आप चाहो तो इसको इस तरह से बीन के भी येलो कर सकती हो और या इसको पूरा एक ब्लू रहने दो, अब अपने हिसाब से। ये देखिए अब हमने पूरे फंदे इधर कर दिए। अब हम सीधे इस डिजाइन को इस तरफ की तरफ अंदर की तरफ मोड़ेंगे। अभी हमने ये बाहर की साइड किया, अब अंदर की तरफ। अब हम ये धागा उतार लेंगे इस तरह से ये, और इस धागे को, ये धागा हमारा अंदर की साइड से है इसलिए इसको ऐसे करके अब हम 2 फंदे ब्लू के बीन लेंगे। ये देखिए ये हमने 2 फंदे ब्लू के बीन लिए।
ये हमारे ब्लू ही फंदे कम और ज़्यादा होते रहते हैं। अब हम हर सिलाई में 2-2 फंदे बिनेंगे और बाकी हमें ये 8 फंदे पीले के बिनने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हम 2 फंदे ये काले के बिनेंगे। 7, ये इसको इस तरह से करना है और ये 8। ये देखिए हमने 8 फंदे बिन लिए। अब हम सेम इसी तरह से आगे भी रिपीट करेंगे। 8 फंदे काले के। 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे हमारे काले। अब हम 2 फंदे लाल वाले बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1, फिर इस धागे को ऐसे करके 2। ये हमने 2 फंदे काले बिन लिए और हम बाकी ये फंदे, अब हमारे 8 फंदे बिनेंगे तो रेड के भी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 फंदे बिने और ये 2 फंदे हम बिना बिने जो हमने 2-2 छोड़े थे, अब हम ये 2 फंदे हर सिलाई में बिनेंगे। ये देखिए 7 और ये हमारे 8 फंदे हो गए। जो हमने 2-2 करके 8 फंदे छोड़े थे, अब वो हमारे सिलाई में 2-2 फंदे उठाएंगे। इस तरह से ये धागा उतारेंगे और ऐसे घुमा के ले लेंगे और हम सेम सीधी सिलाई में आ गए। इस धागे को, इस फंदे को उतार के बिनेंगे नहीं, इसी में पिरो देंगे और पूरी लाइन जैसी है वैसे ही बिनना है। रेड के जितने 8 फंदे हैं वो बिनने हैं रेड कलर से, और ब्लैक कलर के जितने फंदे हैं सब हमारे 8 ही 8 फंदे हैं। ब्लू ही खाली कम ज़्यादा होता है। इसको ऐसे किया और इसको खींच के आगे लाएंगे क्योंकि हम जोड़ हैं। आप इसको ध्यान से बनाइए, मैं इसलिए जोड़ को अब बार बार बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हम पूरे 8 फंदे हमारे काले के भी हैं और ये हम पूरे, ये देखिए अब हमने ये काले फंदे बिन लिए। अब हमें इसको पीछे करना है और ये धागे को, काले वाले को नीचे से क्रॉस में ही लाना है क्योंकि जोड़ है, क्रॉस में लाना है और टाइट रखना है। ये देखिए ये पूरे फंदे हम, ये देखिए ये हमारे 8 फंदे पीले के हमने बिन लिए। सीधी सिलाई हमारी सेम रिपीट होती है। इसको पीछे करेंगे और इस धागे को आगे लाएंगे ब्लू वाले को खींच के, और ये हम अब पूरे ब्लू से बिन लेंगे। ये देखिए अब हमने जो फंदा पीला छोड़ा था इसको भी ब्लू कलर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से सीधी सिलाई में आ गए, सेम रिपीट करेंगे। अब ये सीधी, अब हम फिर से ये उल्टी साइड में आ गए। अभी हमने ये फंदा उतारा और इसको किया। उस बार हमने 2 फंदे ब्लू के बिने थे, 1 2। अब हम 2 फंदे और बिनेंगे। हर सिलाई में हम 2-2 फंदे बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 फंदे बिने। अब हम इस धागे को ऐसे ही रखेंगे और इससे ऐसे बिन लेंगे और इस धागे को ऐसे करके ऐसे कर देंगे और हमें 8 ही फंदे बिनने हैं। ये देखिए तो ये हमारे 6 फंदे बचते हैं। तो हमने 1 2 3 4, क्योंकि हमने 2 फंदे नीले रंग से कर दिए, 4 5 6, ये हमने 6 बिन लिए। अब हम 2 फंदे काले के बिन लेंगे। इसी तरह से हम, ये देखिए, और इसको खींच के ये हम पूरा, अब हमारे ये फंदे भी, हर फंदे हमारा 8 ही 8 बिनना है। ये देखिए इस तरह से ये बिन लिया। अब 2 फंदे हम फिर इससे बिन लिए रेड कलर के, 1, और इस धागे को ऐसे करके ऐसे 2, ये हमने 2 फंदे काले भी बिन लिए। अब हमारी ये रेड कलर के 8 फंदे बिनना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हैं। और ये वो फंदा है जिसको हमने पिरोया था, जिसको बिनेंगे 7 और 2 ये 8। अब हम फिर से ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे कर लेंगे और ऐसे घुमा के फिर आगे आएंगे। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई, ये देखिए अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए। ये अब हम सीधी साइड में जैसे फंदे वैसे बिन लेंगे। मैं पूरी सिलाई बिन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बिन ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए और ये धागा हर बार हमें एक बिना बिने लेना है।
इस तरह से हमारे ये 4 फंदे थे ब्लू के, 2 3 4। अब हम 2 फंदे और कर देंगे, 5, 6 फंदे हो गए। हमारे ब्लू के शुरू में 8 फंदे थे, सॉरी 8 फंदे थे प्लस से बॉर्डर, एक फंदा हमने बॉर्डर के लिए किया था। हम 8 ही फंदे की डिजाइन बना रहे हैं, ये बॉर्डर के लिए हमने छोड़ा है। और इसी तरह से अब हम हर सिलाई में जब हम पूरे 8 फंदे ब्लू के कर लेंगे और यहाँ लास्ट तक बिन लेंगे, ये 2-2 फंदे हम ये आखिरी तक बिन लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने बिन लिया। अब ये हमारी आखिरी सिलाई है। ये देखिए ये फंदा उतार के ऐसे ले लेंगे और ये हमारे ब्लू के फंदे हो गए 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 फंदे हो गए। अब हम 2 फंदे और ले लेंगे, 7 8। ये हमारे 8 फंदे हो गए जैसे हमने शुरू में डाले थे। और ये फंदे को ये इस तरह से हम 8 फंदे अब हमारे सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6। और ये 2 फंदे हमने इधर से ले लिए, 7 8। ये देखिए 8 फंदे हमारे पीले के भी हो गए और ये हम 8 फंदे काले के भी, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे हमारे हो गए। 2 फंदे हम ये ले लेंगे, 7 8। अब ये हमारे 8 फंदे काले के हो गए। अब हम सेम इसी तरह से अब ये 2 फंदे, ये देखिए 8 फंदे हमारे रेड के, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 फंदे हमारे ये रेड के हो गए। जो हमने 2-2 फंदे छोड़े थे वो 2-2 फंदे हमने सारे इस सिलाई में बीन लिया। ये देखिए जो डिजाइन हमारी इस तरफ को गई थी ये वापस इस तरफ की आ गई, हमारे सेम उसी तरह से हो गए। ये अभी हमारी एक कली तैयार हो रही है। अब हम ये फंदा उतारेंगे, बिनेंगे नहीं, और ये इसको खींच के दूसरा फंदा बिन लेंगे। इस तरह से करने से हमारा बीच का सर्कल छोटा आता है और सफाई से आता है। ये देखिए अब हम पूरे ये 8 फंदे जैसे हैं वैसे ही बीन लेते हैं। ये देखिए पूरे ये पूरी सिलाई हमारी सीधी है, जैसी है वैसे ही बिनना है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। पूरे फंदे काले, लाल वाले फंदे लाल रंग से और काले वाले फंदे काले रंग से पूरा बीन लेंगे। ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई जैसी है वैसे बीन लिए। अब ये देखिए हमारी ये एक कली बन के तैयार हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हमने 2-2 छोड़े थे वो इस तरफ 2-2 ले लिए। अब इस डिजाइन के डिजाइन में वो ना आए झोल, इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये फंदा उतारना है हर बार और इस तरह से हम ब्लू के फंदे बीनेंगे। 8 फंदे हैं हमारे, इसलिए हम 6 फंदे बीनेंगे। ये देखिए 2 फंदे हम इस सिलाई में छोड़ देंगे और यहाँ से घुमा के फिर सीधी साइड आएंगे। इसी तरह से हम ये देखिए अब सीधी सिलाई हम पूरी ये 2 फंदे छोड़ के फिर से आगे बिन गए। ये इस तरह से ये हमने सीधी सिलाई बिन ली। फिर से हम उल्टी साइड आ गए और फिर से ये फंदा उतारेंगे और फिर से ये पूरे फंदे ये देखिए बिनेंगे। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार भी हम 2 फंदे छोड़ देंगे इस और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बिन लेंगे। इसमें हम हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे और पूरे लास्ट तक बिन लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम पूरे फंदे छोड़ देंगे। हर सिलाई में 2-2 फंदे हमें छोड़ना है। ये देखिए ये फंदा उतारेंगे, उस बार हमने 4 फंदे, ये हमने इस बार फिर छोड़ दिए 2। अब ये हमारे लास्ट में 3 फंदे बचते हैं, इन 3 फंदों को हम बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2, ये हमने पूरे फंदे हर सिलाई में छोड़ दिया। जिस तरह से हम 2-2 फंदे छोड़ते आए हैं उसी तरह से अब हम 2-2 फंदे लेते हुए जाएंगे। ये फंदा उतारा और ऐसे किया। अभी हमने 2 उस बार बीन लिए थे। ये देखिए अब 2 फंदे हम और बीन लेंगे। ये हमारे 4 फंदे हो गए और ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के ले लेंगे। इससे हमारे बीच में जाली नहीं पड़ती है।
और ये पूरी सीधी सिलाई ऐसे। इसी तरह से हम हर सिलाई में 2-2 फंदे जो हम छोड़े थे ब्लू के, वो सारे 2-2 फंदे हम बीन लेंगे। ये देखिए, ये पूरा सिलाई उतारा, फिर इस तरह से। उस बार हमारे 4 फंदे हुए थे। ये देखिए, अब ये हमने 6 फंदे बीन लिए। अब ये ये देखिए, ये हमने 6 फंदे बीन लिए। अब ये 2 फंदे हमारे बचे, इनको इस तरह से घुमा के अब पूरी सिलाई सीधी बीनेंगे। ये फंदा उतारेंगे, इसको बीनना नहीं है। अब पूरी लाइन ऐसे उल्टी उल्टी बीन लेंगे। इस तरह से बनाने से हमारे डोरमेट में ये झोल नहीं पड़ता है। इस डिजाइन में अक्सर झोल पड़ जाता है, इसलिए इसको आप थोड़ा ढीला ही बनाएं। ये फंदा उतारा, और ये उस बार हम 2 फंदे हमारे ब्लू के बचे थे। हमने हर सिलाई में 2-2 फंदे पूरे ले लिए थे, 2 बचे थे। अब इनको भी हम 2 को बीन लेंगे। ये इस तरह से, ये हमारे 2 फंदे, इनको भी बीन लिया। अब हम ये फंदा उतार के धागा इधर से ले लेंगे और ये फंदा उतार लेंगे और पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बीन लेंगे। इस तरह से ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी एक कली अब बन के तैयार हो गई है। अब हम सेम दूसरी कली इसी तरह से रिपीट करेंगे, सेम इसी तरह से। ये देखिए, अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो रही है। ये फंदा उतारा और धागा घुमा के ऐसे ले लिया, और ये देखिए पूरे फंदे हम इस बार हमें फिर जैसे हमने 2-2 ब्लू के छोड़े थे, फिर सेम इसी तरह से हमको छोड़ना है। ये देखिए, ये बाकी फंदे हमने ये 6 फंदे बीन लेंगे। अब हम 2 फंदे ब्लू के, अब हमारी डिजाइन इस तरफ को गई। अब ये डिजाइन सेम इस तरफ को जाएगी, जैसे शुरू में इधर आगे बढ़ी थी, सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे किया और ये 2 फंदे हमने ब्लू के येलो कर लिए। इसी तरह से अब हमारे ये फंदे हर बार घटते बढ़ते हैं, और ये बाकी सारे फंदे 8 ही 8 हर बार रहते हैं। अब ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए 8। ये 8 फंदे हमने बीन लिए। अब ये 2 फंदे बचे, इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 2 फंदे हम 8 फंदे ही बीनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 2 फंदे हमारे बच गए। अब हम इस धागे को सेम इसी तरह से करके और ये हम ब्लू के 8 फंदे बीनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 2 फंदे हमारे छूट गए। अब हम यहाँ से घुमा के धागा बीच से दोनों सिलाइयों के आगे आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये 2 फंदे छोड़ दिए और ये हम सेम उसी तरह से भी रिपीट करेंगे जैसे हमने नीचे किया था। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ये देखिए, अब हम सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बीनेंगे जैसे हमने सेम बीनी थी। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तो हमारा पूरा डोरमेट बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इतना डोरमेट बना लिया है। इसी तरह से आप बनाएंगी तो पूरा डोरमेट बन जाएगा और इस डोरमेट में कहीं भी झोल या सेब में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नमस्कार।